एक गाय ने बताया, मनुष्य को कष्ट और मुसीबत का सामना कब करना पड़ता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुने और हो सके तो अपने मित्र सगे संबंधियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे पुनः निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए जानते हैं, गाय माता ने बताया कि मनुष्य कष्टों में कब पड़ता है, मनुष्य के ऊपर मुसीबत क्यों आती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। वैसे तो हर इंसान का कर्तव्य होता है कि वो कभी जो वादा करे उसे निभाए, और जो वादा करने के बाद निभाता नहीं है, चाहे वो कैसा भी किसी से वादा हो, उसे निभाना चाहिए। जो लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं, अक्सर करके उन्हें कष्ट ही मिलता है, उनके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी शुरू करते हैं। एक बार प्राचीन समय की बात है। एक किसी नगर से एक जंगल में बहुत सारे पशु हरी हरी घास चरने के लिए जाया करते थे। दोस्तों, तो उनके बीच में एक लक्ष्मी नाम की गाय भी जाया करती थी। होता क्या है, जब रोजाना हरी हरी घास को चरने में मस्त हो जाती वो लक्ष्मी नाम की गाय चरते चरते अन्य पशुओं से भटक गई। एक दिन वो गाय चलते चलते कहाँ पहुंची, जहाँ पर एक शेर की गुफा थी, जहाँ पर शेर रहता था, और वो शेर बड़ा ही खूंखार था। वैसे भी शेर जंगलों का राजा होता है, जंगल में राज करता है। वो जिस जीव को चाहे उसे अपनी शिकार बना करके दबोच लेता है और मार कर खा जाता है। दोस्तों, उसी शेर की गुफा पर जब वो गाय पहुंच जाती है घास को चरते चरते, तो गाय ने नजर उठा करके देखा, अरे मैं कहाँ आ गई, ये तो शेर की गुफा है। तो वो डरने लगी, लेकिन जो शेर था वो उस गुफा में सो रहा था। दोस्तों, सोते हुए शेर को जब उस गाय की सुगंधी सुंघाई दी तो एकदम वो शेर जग गया। शेर कई दिनों से भूखा था। उसने अपने सामने नेत्र खोलते ही गाय को देखा तो सोचने लगा, वाह, आज ये भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया, जो कि मुझे शिकार ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी और शिकार मेरे सामने आ गई। उस तंदुरुस्त गाय को देख करके वो ललचा गया, मोहित होकर के गाय की तरफ चलने लगा और गाय माता को अपना भोजन बनाने के लिए गाय के पास पहुंचता है। और जैसे जैसे गाय के पास पहुंचता है शेर, तो गाय उधर घबरा रही है, डर रही है। जब गाय ने इधर उधर नजर घुमा करके देखा तो चारों तरफ काफी दूर दूर तक उसके साथी जो पशु थे एक भी नजर नहीं आए। दोस्तों, आज बेचारी गाय डर की वजह से कंपने लगी। शेर ने जवाब दिया, गाय, अरे तू क्यों डर रही है, अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। गाय ने जवाब दिया, हाँ भैया, हमें पता है, आप जंगल के राजा शेर हो। बोले, हाँ, तुम्हें मेरा डर नहीं लगा, तुम मेरे घर तक चल कर के आई। जवाब दिया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो भैया घास चर रही थी, मैं बड़ी भोली भाली थी, घास चरने में मस्त थी। हरी हरी घास को चरते चरते मैं तुम्हारे दरवाजे तक चली आई, तुम्हारी गुफा तक चली आई। मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मुझे खाना मत, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। ऐसी बात सुनकर शेर एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। दोस्तों, और हंसने के बाद वो शेर कहता है, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसके सामने आया हुआ भोजन, परोसा हुआ भोजन उसे वापस कर देगा, और वो भी भूख लग रही हो तब। तुम्हें पता है मुझे आज कितने दिन हो गए बिना भोजन किए, तुम्हें नहीं पता होगा, 1 हफ्ता गुजरने वाला है। मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, भूख की वजह से मुझसे शिकार भी नहीं करी जा रही थी, तो मैं अपनी गुफा में पड़ा पड़ा यही सोच रहा था कि आज मुझे पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन भगवान ने मेरे साथ ये तो बहुत अच्छा कर दिया, जो कि तुम्हें मेरे इस गुफा पर ही भेज दिया।
ये तो भगवान की कृपा है और मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, उसी वक्त शेर ने जैसे ही अपनी गर्जना की है, गर्जना को सुन करके वो गाय और ज्यादा डरने लगी, थर थर कांपने लगी। शेर जैसे ही गाय को खाने के लिए लंबे लंबे नाखूनों से वार करने वाला था और अपने लंबे लंबे दांतों को निकालकर गाय की ओर दौड़ा, तो गाय ने एक विनती की है, भैया शेर, मैं मना नहीं करती कि तुम मुझे मत खाओ, मुझे खा लेना, लेकिन अभी नहीं। मेरे घर पे मेरा बहुत छोटा बच्चा है, जो बछड़ा है मेरा, वो अभी घास चरना नहीं जानता है, वो सिर्फ मेरा दुग्ध पान करता है, दूध पीकर ही रहता है। बताओ, ये तुम मुझे खा जाओगे तो तुम्हें मेरा पाप नहीं बल्कि मेरे बच्चे का पाप लगेगा। एक नहीं दो का पाप तुम भोगोगे, तुम पापी हो जाओगे। इसलिए तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आज मुझे चले जाने दो, मैं घर जाऊंगी, घर जाकर के अपने बच्चे को दुग्ध पान कराऊंगी, उसे समझाऊंगी, बेटा अब तुम घास चरना सीख जाना और मेरे आस को तोड़ देना, मेरे ऊपर निर्भर मत रहना, तुम अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करना। इस तरह से समझाऊंगी और अपने बच्चे को जितना भी लाड़ प्यार होगा, दुलार होगा, वो सब एक ही दिन में करके सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरी शिकार बना लेना। दोस्तों, सिंह ने जवाब दिया, वो मान जाता है, कहता है कोई बात नहीं, उसे भी तरस आ गया, कोई बात नहीं, तुम जा रही हो, अपने घर चली जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शेर ने धमकी दी, ये तुम वापस लौट करके कल नहीं आई तो थोड़ी देर इंतजार करूंगा, बल्कि शाम के समय मैं आकर के तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को, तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। दोस्तों, गाय ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं वचन से मुकरूंगी नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो अवश्य ही करूंगी। दोस्तों, होता क्या है, उधर शेर जो था वो अपनी गुफा में बैठ जाता है, गाय उधर से जाती है, बड़ा ही दुखी है कि अब मैं तो कल खत्म हो जाऊंगी, मुझे शेर खा जाएगा, मेरा बच्चा मासूम पता नहीं कहाँ भटकेगा। गाय अपने बच्चे के सामने जाती है, अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है और साथ ही साथ कहती है, बेटा अब तू मेरी मोह माया त्याग दे, जो तू मेरे ऊपर निर्भर रह कर के जीवन जी रहा है, अब तू स्वयं पर जीना सीख ले, तू अपने भोजन का प्रबंध स्वयं कर लेना, क्योंकि मैं अब बचने वाली नहीं हूँ, कल सुबह होते ही होते वो सिंह राज मुझे खा लेगा। दोस्तों, उधर सारी हकीकत उस गाय ने अपने बच्चे उस बछड़े को बता दी। जैसे ही उस बछड़े को सारी हकीकत बताई है, बछड़ा भी घबरा गया। उस गाय ने अपने बच्चे के ऊपर लाड़ प्यार बहुत ज्यादा किया। उसके बाद सुबह होते ही जो वचन में बंधी थी, अपने बच्चे पर आखिरी प्रेम जता करके वहां से चली, तो वो बछड़ा था गाय का, वो आंखों में आंसू भर करके माँ के सामने रोने लगा, माँ तुम मत जाओ। जवाब दिया, मैं क्यों न जाऊं, क्योंकि मैं वचन में बंधी हूँ, यदि मैं आज नहीं गई तो मैं झूठा हो जाऊंगी, लेकिन आज मुझे परमात्मा ने गाय बना दिया है, फिर भी मैं पूज्य नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा आगे चलकर मुझे न जाने क्या बनाएगा, इसलिए इस जन्म में तो हमें पशु बना दिया, अगले जन्म में पता नहीं किस योनि में जन्म देगा, इसलिए मैं अपना वचन से नहीं मुकरूंगी, मैं जाऊंगी। चल कर के वो गाय उस शेर के गुफा के पास पहुंची है और कहती है, शेर भैया मैं आ गई, तुम मेरा भोजन कर लो, तुम मुझे खा कर के अपनी भूख शांत कर लो। दोस्तों, जैसे ही उस सिंह ने ऐसी बात को सुना, शेर आगे आया और झपट्टा मारना चाहा, लेकिन गाय डरी नहीं, उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तुम खा जाओ, मैं मना नहीं करूंगी। उसी वक्त जो सिंह था वो भगवान के भेष में प्रकट हो जाता है और कहता है, हे गाय तुम नेत्र खोलो। जैसे ही गाय ने नेत्र खोले तो साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, मैं सिंह नहीं बल्कि मैंने सिंह का रूप रखा था, सिर्फ मैं यह आजमाना चाहता था कि तुम्हारा नाम है लक्ष्मी गाय, वास्तविक तुम्हारे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं या नहीं। तुम्हारी हमने सत्य की जांच की थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम सत्य पर चली हो, अपने वचन से वापस नहीं लौटी हो,
तो हमारा वचन है, आज से तुम्हें लोग गौ माता के नाम से जानेंगे, क्योंकि तुमने अपने पुत्र के ऊपर बहुत सारा प्यार जताया, बहुत ज़्यादा प्रेम किया, लेकिन आज उस प्यार को भी ठुकरा करके तुम मेरे सामने चली आई एक वचन की खातिर। अपने बच्चे का मोह भी नहीं किया, तो कोई बात नहीं, माफ करना, हमें क्षमा करना। उसी वक्त दोस्तों गाय माता को वो शेर जो था यानी भगवान के भेष में आकर के वहाँ से वापस कर देता है और वहाँ से हंसी खुशी के साथ वो फिर गाय अपने घर पर रहने लगी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि कहा गया है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए। गाय माता ने यही बताया कि इंसान के ऊपर मुसीबत और कष्ट क्यों पड़ते हैं, इसीलिए पड़ते हैं जब मनुष्य अपनी चतुराई फेंकता है, चतुराई से चलता है। यदि गाय चालाकी करती, यदि उस शेर के सामने कुछ चालाकी से अपनी जान बचाना चाहती, क्या वो जान बचा सकती थी? नहीं बचा पाती, क्योंकि सिंह जंगल का राजा होता है, वो हर तरीका से भागने पर भी दबोच लेता। दोस्तों इसलिए हमें परमात्मा ने यहाँ भेजा है, तो हमें झूठ बोलने के लिए नहीं, किसी के साथ छल करने के लिए, कपट करने के लिए नहीं भेजा है, किसी के साथ धोखा देने के लिए नहीं भेजा है। हमें परमात्मा ने परमात्मा का भजन करने और अपने परिवार का पालन पोषण करने को भेजा है, सत्य पर चलने को भेजा है। तो हमें सत्य पर ही चलना चाहिए, किए हुए वादे से हमें कभी मुकरना नहीं चाहिए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक कहानी के